Hello everyone, I hope all of you doing well. So today I am going to start preamble of the Indian Constitution. तो आज हम preamble स्टार्ट करने वाले हैं, तो ठीक है। तो preamble में हम देखते हैं सबसे पहले कि preamble को कहाँ से लिया गया है। तो preamble को USA से इसे लिया गया, USA से इसको बोरो किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट USA से आया है। तो जैसे वी द पीपल, इतना सा आपको USA के preamble से ही अडॉप्ट किया गया है। इसको आपको बाय द हार्ट पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे हैं किसके द्वारा दिया गया है। तो फिर इसको हम वही देखेंगे। तो चलिए आज इसका जितना भी है प्रीलिम्स में यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, सारे में जितने भी कीवर्ड हैं सोवरेन, सोशल, सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इतने सारे टर्म हैं, ये डायरेक्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऑप्शन में ही लगा के पूछा जाता है। तो आपको बाय द हार्ट आपको पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए। तो आज हम इसी को देखेंगे। इसका सबसे पहले ऑल ओवर देखेंगे। इसको क्या क्या बोला जाता है। ये तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। नोट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर और नोट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जस्टिसेबल नहीं होता है, इसे बाय द कोर्ट, इसको जस्टिस मतलब इसको नहीं, बाय द कोर्ट के द्वारा जस्टिसेबल इसको नहीं है, जिस तरह फंडामेंटल राइट होता है। तो इसको अमेंड किया जाता है, अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि पहली बार 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक बार से हुआ है, जिसमें से कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया है। तो आपको याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन सा वर्ड मतलब ऐड किया गया है। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखना है कि बेसिक प्रॉस्पेरिटी एंड द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, एंड इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको जो एन.ए. पालकर जो है आइडेंटिटी कार्ड बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। के.एम. मुंशी इसको जो है ना हॉरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलता है, ठीक है। आपको अगर और भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, तो जैसे हम अब आगे हम प्रियम्बल का 2 थिंग इंश्योर करता है। प्रियम्बल क्या चीज करता है, इसको डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का डिग्निटी होता है, एंड देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जिससे फ्रेटर्निटी की बात की है। तो कीवर्ड जो हमारा है उसमें हम देखेंगे अच्छे से। तो कीवर्ड में हम आते हैं सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है नाइदर डिपेंडेंस नोर डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशन। जैसे पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का राज था, तो वो हमारा सोवरेन नहीं था। स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ठीक है। अभी जैसे कि इंडिया कॉमनवेल्थ का भी पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का भी पार्ट है। तो अगर सोवरेन को देखा जाए तो इसको 26, अगर हम सोशलिस्ट की बात करें, सोशलिस्ट में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नोट द कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ठीक है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक को हमने फॉलो किया है, ना कि सोशलिस्ट को। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही इसको ऐड किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है, इसका एम होता है टू एंड द पॉवर्टी को खत्म करना है। इग्नोरेंस होना चाहिए, डिजीज कंट्रोल होना चाहिए, डिजीज को भी हम इनइक्वालिटी को भी खत्म करना है, हमको डिजीज को भी कंट्रोल करना है। जैसे कि इंडियन सोशलिज्म इज अ बैंड ऑफ द मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, जो कि हमने नहीं फॉलो किया है। तो हम आते हैं सेकुलर को। सेकुलर को होता है इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि ऑल रिलीजन हैव अ सेम स्टेटस सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। स्टेट किसी एक रिलीजन का सपोर्ट नहीं कर सकता, वो सारे रिलीजन को इक्वल बेनिफिट के हिसाब से ही अपने लॉ बनाएंगे। जैसे 42nd अमेंडमेंट जैसे कि हो गया, इसको ऐड किया गया था। और जिससे कि ये रिलीजन जितना भी है 25 आर्टिकल से लेके 28 तक इसको मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक का, डेमोक्रेटिक इज द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये तीनों पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी। इट इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
अगर हम इसकी प्रिंसिपल्स की बात करें, तो ये होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एंड देन फॉर द एक्शन एंड पॉलिसी, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज होना चाहिए, पेरियोडिक इलेक्शन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होना चाहिए। जुडिशियरी, तो अगर हम बात करें अब रिपब्लिक पे आ जाते हैं। और रिपब्लिक की बात में रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक इज अ हेड इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन की नहीं होता है, इसमें कि नॉर्मल पीपल, जैसे प्रेसिडेंट इसमें हो गया, क्योंकि पब्लिक हाउस ओपन टू ऑल, मतलब सबके लिए होता है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता है कि वो। अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस जो है, अगर हम जस्टिस इज नॉट ओनली रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स एंड सोशल भी होना चाहिए, ठीक है। एंड देन सोशल जस्टिस की बात करें तो इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल होना चाहिए, किसी एक कलर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो इक्वल पॉलिटिकल राइट टू ऑल। अगर हम लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मतलब रिस्ट्रिक्शन को सब हटाना है हमको फॉर द इंडिविजुअल एक्टिविटीज पे। इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, इट डज नॉट मीट लाइसेंस, डू नॉट हैव द लाइक्स। हम लाइक्स क्या करेंगे वो स्टेट डिसाइड नहीं करेगा, जिसको कि इंश्योर करेंगे थ्रू द फंडामेंटल राइट, जिसको आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, ये सब फंडामेंटल राइट्स में हम देखेंगे आगे। नोट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए। एब्सोल्यूट तो आर्टिकल 19 भी नहीं, कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है नहीं, ओनली आर्टिकल 21 ही एब्सोल्यूट। अगर हम इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी absence of special privileges with respect to societies in provision of adequate opportunity to of all individuals without any discrimination। डिस्क्रिमिनेशन के बिना सब सोसाइटी को पूरे अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी दोनों को एक बराबर से मानना है, तो इक्वलिटी के बराबर होता है। जैसे 3 डायमेंशन इसका है। पहले हम बात हैं सिविल इक्वलिटी। सिविल इक्वलिटी में आर्टिकल 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अगर हम पॉलिटिकल राइट की बात करें 325 एंड 326 भी होता है। अगर इकोनॉमिक देखें तो आर्टिकल 39 जो कि टीपीएसपी की बात होता है। अगर हम फ्रेटर्निटी भी आते हैं तो फ्रेटर्निटी भी होता है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड होता है, सेंस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जो कि हम ए वननेस होता है। आर्टिकल 51A हो जो कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। अब हम आते हैं कि प्रीएम्बल, इज इट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेरी यूनियन केस 1960 में जो आया था उसमें बोला था नो पार्ट होता है, ये पार्ट नहीं होता। बट केस 1 अंदर भारतीय जजमेंट 1976 का केस आता है जिसमें बोलता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट LIC ऑफ इंडिया 1995 का केस आया जिसने बोला इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों में याद रखना, इसमें नोट था, केस 1 में पार्ट था और LIC में आगे इंटीग्रल पार्ट होता है, तो आपको इतना सा याद रखना।